नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं फरवरी 2022 यानी कि फरवरी माह का सारा करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है। वो मैंने टॉप 30 करंट अफेयर को चुना है फरवरी माह से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि जब आप कभी एग्ज़ाम देने जाएं और ऐसा लगे कि आपके पास टाइम कम है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। फरवरी का अभी बनाया जा रहा है तो मार्च का भी बनेगा, इस जनवरी का भी बनेगा। तो इन सभी चीज़ों को हम तैयारी कर रहे हैं कि हर महीने से 30-40 क्वेश्चन ऐसा निकाला जाए जो कम टाइम बचा हुआ हो या रिवीजन करना हो तो आप इस वीडियो को भी देख के बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ आप बना सकते हैं। आगे करते हैं, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि टॉप 30 क्वेश्चंस कौन बने हैं इस महीने में। तो निम्नलिखित में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है? ठीक है, न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात हाईकोर्ट जो है घड़ी स्थापित करने वाला यानी कि न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम और कोलर वाली नाम के मशहूर 17 वर्षीय बाघिन का निधन हो गया? देखिए, यहाँ पहला तो लिखा है पेंच टाइगर रिजर्व। तो अगर आपको पता होगा कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये जो है मध्य प्रदेश का आंसर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सुपर मॉम और कोलर वाली। सुपर मॉम यानी कि वो माँ जो 29 सबकों को एक तरह से कह सकते हैं कि जन्म दी, 29 सबकों को देने वाली। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी एक बाघिन जो है वो कभी भी 29 बच्चों को जन्म नहीं दी थी अपने जीवन काल में। मात्र 17 साल की उम्र में इनका निधन हो गया और 17 साल की उम्र में उन्होंने 29 यानी कि 29 बच्चों को जन्म दी थी। और ये मध्य प्रदेश के पेंच जिले में, पेंच टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली थी। अब हम आगे बात करते हैं। तीसरा, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि AEPC का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, नरेंद्र कुमार गोयनका। नरेंद्र कुमार गोयनका को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आपको फिर से बता दूं कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष जो है नरेंद्र कुमार गोयनका को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भारत और किस राज्य की नौसेना ने हाल में ही अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? तो किस देश की एक्सरसाइज ने किया है? रूस ने और भारत ने क्या किया है कि अरब सागर में एक पासिंग एक्सरसाइज नाम का एक एक्सरसाइज किया है। ये नेवी का एक्सरसाइज था, यानी कि हमारी नेवल सेना ने कर रही थी। और यहाँ देख सकते हैं अरब सागर, तो ये भी काफ़ी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पासिंग एक्सरसाइज रूस और भारत के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? अरब सागर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। इंडियन आर्मी डे कब बनाया जा रहा है? भारतीय सेना दिवस कब बनाया जा रहा है, किस दिन को बनाया जा रहा है? तो बहुत ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आपको इसमें कभी गलत नहीं होना है। 15 जनवरी को बनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में 2021 में निम्नलिखित में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका को फोर्ब्स सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिलाओं में से पहला स्थान पर नाओमी ओसाका रहा। अब देखिए, भारत की तरफ से भी एक रही पीवी सिंधु, ये 8वें नंबर पे रही। इनका पोजीशन 8 रहा, 10 में से 8वें नंबर पे रही। तो नाओमी ओसाका सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कमाई करने वाली 2021 की महिला एथलीट। अब हम आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्नलिखित में किस भाषा में छापने की सहमति दी है? अगेन आप देखिए, कभी भी आप यूनेस्को की वेबसाइट पर जाएंगे तो अब आपको हिंदी भाषा में भी आप उसे पढ़ सकते हैं। उनके वेबसाइट को हिंदी में भी बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और आप जो भारतीय धरोहर हैं उनका विवरण यानी कि उसके बारे में डिटेल जो है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण हिंदी भाषा में छापने का सहमति दी है। अगेन इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंडिया इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड जिसका नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में, हाल में ही किसे अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो अर्थशास्त्री के रूप में जो है पहले क्या थी, गीता गोपीनाथन थी। गीता गोपीनाथन जो कि भारतीय थी, अब जो है वो उनका कार्यालय ख़त्म हो रहा है और अब जो है पियरे ओलिवियर गोरांचिस उनको जो है बनाया गया है। पियरे गोलियर गोरांचिस जो है इनको बनाया जा रहा है अर्थशास्त्री, नया अर्थशास्त्री किसका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। आगे बात करते हैं, भारतीय विश्व बैंक में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? तो कितने प्रतिशत लगाया गया है? 8.3%। 8.3% जो है अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्नलिखित में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.3%, इसका आंसर होगा 8.3%। उसी तरह आप जो हैं आईएमएफ का भी जान जाएं। आईएमएफ भी जो है इस तरह के अनुमान लगाता है, प्रेडिक्शन करता है कि किस देश का कितना ग्रोथ रेट रहेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। तो संयुक्त राष्ट्र ने कितना लगाया है, यानी यूएन ने लगाया है 8.3। आगे हम बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज इनमें से कौन थे? तो इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, ऋषभ पंत। क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज की बात कर रहे हैं, अभी हाल में ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था और वहाँ उन्होंने टेस्ट और वनडे खेले थे। और टेस्ट में जो है भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने वहाँ सैकड़ा जड़ा, यानी कि 100 रन से ऊपर बनाए और इस तरह से ये बन जाते हैं भारत के पहले विकेट कीपर जो दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट में शतक लगाने वाले। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निम्नलिखित में किस कंपनी से समझौता किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप से 2 वर्ष के लिए क्या है, टाइटल स्पॉन्सर की समझौता किया गया है। तो इसका आंसर टाटा ग्रुप होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, खास उनके लिए जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं, ये तो काफ़ी इजी हो जाएगा उनके लिए। वैसे ही ऐसे क्वेश्चन ये पूछे भी जाते हैं कि टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो टाटा ग्रुप। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत निम्नलिखित में कौन सा स्थान प्राप्त किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है वो क्या है, 83rd नंबर पे है, यानी कि 83वें नंबर पे है। ये देखिए 83वें नंबर पे है। अब जो है इंडिया जो है 59 ऐसे देश जा सकता है वीज़ा फ्री देश, वीज़ा फ्री है इंडिया, इंडियन सिटीजन्स के लिए जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, वो 59 ऐसे देश जा सकते हैं जहां उन्हें कोई वीज़ा नहीं लगेगा। तो इनका स्थान जो बन जाता है 83rd नंबर पे बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, असम सरकार ने हाल में ही किस नेशनल पार्क को आकार बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा डी, औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क को 3 गुना करने की बात चल रही है, यानी कि इसका जो आकार जो है, साइज जो है 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। किस सरकार ने की है? असम सरकार ने, यानी कि औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए थोड़ा और भी देख लेना है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो जाहिर सी बात है, लेकिन अब ये ओल्ड हो चुका है, तो अब ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ है नामदफा नेशनल पार्क और डिब्रू सेखोव नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क भी जो है असम के अंदर ही है। तो काजीरंगा, नामदफा नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क, ये चारों जो है असम में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आगे बात करते हैं, माया एंजेलो किस देश की के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है? तो इसका आंसर होगा डी, अमेरिका। अमेरिका देश में पहली ये अश्वेत महिला बनी है माया एंजेलो, जो सिक्के पर दिखाई देगी, यानी कि उनका जो सिक्के पर उकेरा जाएगा उनका कह सकते हैं कि तस्वीर, तो इस तरह से सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला अमेरिका की कौन बन गई है? माया एंजेलो। आगे बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका नाम इसरो भी कहा जाता है, नए चीफ के रूप में कौन है? अभी वैसे तो चीफ के सिवन है, नहीं अब के चीफ सिवन नहीं रहे, पहले थे, आपको पता ही होगा के सिवन थे, अब जो है नया नियुक्त किया गया है एस सोमनाथ। तो इसका आंसर ए होगा, एस सोमनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड इसरो से लेकर क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एस सोमनाथ जो है इनके राइट आंसर हैं। आगे बात करते हैं, हाल में ही भारतीय रेल वे ने यात्री के मिशन वापसी खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा मिशन अमानत।
मिशन अमानत को किया है, ताकि जो यात्री अपना सामान ट्रैक पर सामान को ट्रैक करने के लिए, यानी कि खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत के ज़रिए जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो खोया हुआ सामान है वो कहाँ पे है, और उसे आप पा सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा यानी कि नेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा 12 जनवरी को। सी आंसर होगा 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। और किसके किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के अवसर पर, स्वामी विवेकानंद। अगेन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 जनवरी को पहले भी कई बार पूछ चुका है एसएससी और बाकी रेलवे वगैरह, और कई सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल यूथ डे किसके नाम पे मनाया जाता है। तो ये हो गया स्वामी विवेकानंद और 12 जनवरी याद रखने वाला चीज़ है। हाल में ही किस देश के मैरीलैंड अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज के जान बचाने के आखिरी प्रयास के सूअर का दिल का प्रत्यारोपण किया। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में क्या किया गया, एक मरीज था जो कि जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास था उसका, और उसमें जो है सूअर का दिल का प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट किया गया। तो अमेरिका ये, और कई काफ़ी बड़ा ये न्यूज़ बना, तो इसका आंसर अमेरिका होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत सरकार ने हाल में ही भारतीय जीवन बीमा में कितने प्रतिशत विदेश निवेश की अनुमति दी है। देखिए, वैसे तो जीवन बीमा कोई भी LIC छोड़ के दूसरे जीवन बीमा में 100% की FDI दिया गया है भारत सरकार के जरिए, लेकिन चूँकि ये LIC एक विशेष प्रकार का जीवन बीमा कंपनी है, तो इसमें सरकार ने 20% की दिया है। 20% जो है आप क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे है, चंपा नाम के किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर बेंगलुरु में एक निजी अस्पताल 83 यानी कि 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये होंगी प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल। प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल जो थे मशहूर कन्नड़ लेखक थे, और बेंगलुरु में इनका निधन हो गया। 83 वर्ष के थे, यानी कि 83 साल के थे। किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग नेशनल पार्क को उसका मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक स्वीकृत करने का प्रारंभिक अधिसूचना जारी किया है। जैसे कि अभी बात हो ही रहा था औरंग नेशनल पार्क की, तो औरंग नेशनल पार्क यानी कि असम सरकार ने, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। वही क्वेश्चन है, दोबारा पूछा गया है दूसरे तरीके से। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में गंजाम जिले में खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। तो गंजाम जिला कहाँ है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा का एक गंजाम जिला है जो बाल विवाह मुक्त राज्य जिला घोषित किया गया है। तो बाल विवाह मुक्त जिला कौन है, उड़ीसा का गंजाम जिला। विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे कब बनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जा रहा है, इसका आंसर होगा इसका आंसर सी होगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को बनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी दिवस। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन यानी कि ओपेक का नया महासचिव किस बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा बी, हेथम अल घिस। हेथम अल घिस को महासचिव बनाया गया है, किसका, ओपेक को, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन, जिसे ओपेक का भी नाम दिया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन में है, भारत किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो है सी हैदराबाद में हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ब्रिक्स नव विकास बैंक के निम्नलिखित में किस देश में नए अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। ब्रिक्स नव विकास बैंक के निम्नलिखित में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में किया है, नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो इसका आंसर होगा सी, मिस्र। मिस्र को जो है नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2021 में किस देश में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में किस राज्य को सौंपी गई। तो इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जो है खेलो इंडिया के आयोजन करने के लिए, मेजबानी देने के लिए घोषणा की गई है।
आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में लिखा गया है आरबीआई ने किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा उर्जित पटेल। आरबीआई ने किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उर्जित पटेल को किया है। तो इसी के साथ यहाँ आज ख़त्म होता है ये वीडियो और द इंड। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।